हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आपको फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आपका मैं स्टार्ट कर से चलिए ठीक है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी इंजन। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि हम आईसी इंजन से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो आईसी इंजन से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि देखिए हमारे पास ये जो यूनिट है ना, टोटल ये यूनिट है हमारे पास टोटल 5। और यूनिट फर्स्ट थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं टफ है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत ही आसान है, फिफ्थ थोड़ा सा लेंदी है। और देखिए हमारे पास एक क्रिकेट में यदि हम खेलते हैं तो हमें रूल पता है। यदि हमारा फर्स्ट सेकंड बैट्समैन अंडर प्रेशर होना, फर्स्ट सेकंड बैट्समैन अंडर प्रेशर होना, तो तो होता क्या है कि पूरा मैच प्रेशर में चला जाता है। लेकिन यदि हम फर्स्ट सेकंड बैट्समैन हमारा यदि बहुत अच्छा बैटिंग करके है ना, पूरा मैच जो होता है ना बहुत ही अच्छा जाता है और प्रेशर हम खेलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। हमें कोशिश ये करना है कि हमें कोशिश ये करना है कि हम ये सब्जेक्ट जो है बिना पैनिक हुए बहुत अच्छे से कवर करना है और हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो हमारा जो सब्जेक्ट है हम बातें करने जा रहे हैं वो क्या है, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी इंजन। तो आईसी इंजन की हम यदि बातें करें तो आईसी इंजन ये जो सब्जेक्ट है कहाँ से आया है, या फिर हमने जो 11th 12th किया उससे कोरिलेट होता है कि नहीं, सब टॉपिक को डिराइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक कहाँ से आया, कैसे आया, ये चीज़ें आपको जानना चाहिए। तो मैं आपसे बोलूँगा कि 11th में आपने फिजिक्स पढ़ी होगी। 11th में आपने क्या पढ़ा होगा, फिजिक्स। 11th 11th फिजिक्स में एक चैप्टर होता था, उस चैप्टर का नाम होता था थर्मोडाइनमिक्स। क्या होता था, थर्मो थर्मोडायनेमिक्स में एक टॉपिक हुआ करता था, उस टॉपिक का नाम होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाम क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट जो है ना वो है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट। क्या था, केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट। दूसरा हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट होता है ना उसे हम बोलते हैं क्लॉसियस। क्लॉसियस ने एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट देने के बाद ना केल्विन प्लांक ने कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। और पहला इनका कॉन्सेप्ट, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं हीट इंजन के नाम से। किसका कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, हीट इंजन। ठीक है। क्लॉसियस ने भी कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे। एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था रेफ्रिजरेटर का, दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने किसका दिया था, हीट पंप। तो हीट इंजन को फर्दर यदि हम क्लासीफाई करना चाहें तो दो पार्ट में कर सकते हैं। एक इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन। ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि हम पूरे इस ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम देखना चाहें कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, जिसे हम देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले गए कहाँ पे, हम गए 11th फिजिक्स में। 11th फिजिक्स में फिर हम कहाँ पे गए, हम लोग गए एक चैप्टर में। उस चैप्टर का नाम क्या था, उस चैप्टर का नाम था थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पहुँचने के बाद, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पहुँचने के बाद हमने क्या किया कि हम वहाँ पे एक टॉपिक देखने गए और वो टॉपिक क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट जो था वो क्या था, केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है क्लॉसियस का। दूसरा क्या है, क्लॉसियस का। फिर स्टेटमेंट देखने के बाद इन्होंने क्या किया कि कॉन्सेप्ट भी दिया है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट था हीट इंजन का। इसका कॉन्सेप्ट था हीट इंजन का। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, हीट इंजन का। और हम यहाँ पे हीट इंजन देखें। हीट इंजन जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला जो है क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक क्या है हमारे पास, इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब ऐसे ही सिमिलरली यदि हम क्लॉसियस की बात करें तो क्लॉसियस ने भी कॉन्सेप्ट दिया।
और क्लॉसियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दो थे। पहला कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था, रेफ्रिजरेटर का। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, रेफ्रिजरेटर का। दूसरा कॉन्सेप्ट किसका दिया इन्होंने, हीट पंप का। दूसरा कॉन्सेप्ट किसका दिया इन्होंने, हीट पंप का। तो ये देखिए, आईसी इंजन तो हम यूनिट सेकंड में पढ़ने वाले हैं, रेफ्रिजरेटर हीट पंप पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट बना लिया जो कि हमने 11th से क्या कर लिया है, कोरिलेट कर लिया। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, हीट इंजन। हीट इंजन को समझने के लिए ना हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, एक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, हीट इंजन को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बोल लूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई बाइक है और ये बाइक का क्या है, फ्यूल टैंक है। बाइक का क्या है, फ्यूल टैंक है। अब मुझे आप बताइए, फ्यूल टैंक में फ्यूल होता है कि नहीं, फ्यूल होता है, फ्यूल टैंक में फ्यूल होता है। और फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है, मैं यहाँ पे बोलूँगा केमिकल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। और ये जो केमिकल एनर्जी है ना, ये जो केमिकल एनर्जी है, ये जब इंजन के अंदर जाता है तो इंजन के अंदर इसका क्या होता है, कंबशन होता है। इंजन के अंदर क्या होगा, इसका कंबशन होगा। और कंबशन होने की वजह से वहाँ पे क्या जनरेट होती है, हीट एनर्जी। मैंने कहा ये हमारे पास क्या हो गया, इंजन हो गया। और इंजन के अंदर क्या हुआ, कंबशन हुआ। कंबशन होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट एनर्जी। और आपको ये नहीं फील हो तो आप इंजन जब गर्म इंजन चल रहा हो उसमें टच करके देखेंगे तो आपको हीट एनर्जी दिखेगा, हीट एनर्जी दिखेगा। अब ये हीट एनर्जी जो है ना, इसका यूटिलाइज हम क्या कर रहे हैं, इस हीट एनर्जी का हम यूटिलाइज कर रहे हैं। इसी हीट एनर्जी की वजह से हमारे व्हीकल्स का जो है व्हील जो है वो क्या कर रहा है, राउंड एंड राउंड घूम रहा है। क्या कर रहा है, राउंड एंड राउंड घूम रहा है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल वर्क या पावर। क्या बोल रहे हैं इसे हम, मैकेनिकल वर्क पब्लिक पावर। अब हीट इंजन को यहाँ पे डिफाइन करना हो, मुझे करना हो हीट इंजन को यदि हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत ही आसान है। हीट इंजन को डिफाइन करना है तो यही जो फ्लो चार्ट हमने बनाया ना, इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम इसको डिफाइन करें। मैं कहूँगा हीट इंजन इज अ डिवाइस, हीट इंजन इज अ डिवाइस, हीट इंजन इज अ डिवाइस which is used to convert chemical energy of fuel chemical energy fuel into thermal energy, thermal energy। And this thermal energy is further used, is further to produce mechanical ये थर्मल एनर्जी का फर्दर यूज कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क या पावर बनाने में। और इसका एग्जांपल जो है, सब जितने भी आप कार देख रहे हैं, चाहे वो डीजल कार हो, कैसा कार हो, डीजल कार हो, चाहे वो कैसा कार हो, वो पेट्रोल कार हो, चाहे वो क्या हो, बस हो, ट्रक हो, ये सब इसके एग्जांपल हैं, एक्सेट्रा। इसे समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट समझने के लिए। तो हम इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमने देखा कि हमारे साथ इस डायग्राम में यदि हम इसे डिफाइन करना चाहें, हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, केमिकल एनर्जी को हीट इंजन में हो क्या रहा है। यदि हम हीट इंजन की बात करें, हीट इंजन में केमिकल एनर्जी इसकी बात कर रहे हैं। हीट इंजन में हमने किया गया, हमने देखा कि केमिकल एनर्जी जो है,
केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया आपने? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया, थर्मल एनर्जी में। तो इस थर्मल एनर्जी को फर्दर किस में कन्वर्ट कर रहे हो? यूजफुल वर्क, या फिर आप कह सकते हैं मैकेनिकल वर्क या पावर, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये जो यूजफुल वर्क है ये कैसा हमने देख रहे हैं? हम यहाँ मैकेनिकल के टर्म देख रहे हैं, मैकेनिकल वर्क। ठीक है, तो ये हम यहाँ से डिफिनेशंस बना सकते हैं, और डिफिनेशंस बनाने का हमारा तरीका कुछ भी हो सकता है, जैसा हमें मन करे वैसा हम लिख सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशंस आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने ये डिफिनेशंस देख लिया और हमने बहुत ही आसानी से इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास डिफिनेशंस था। अब यहाँ पे हम कीवर्ड की बात करें तो हमने कीवर्ड में क्या देखा? हमने कि केमिकल एनर्जी जो था, केमिकल एनर्जी जो था उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? थर्मल एनर्जी में। और फिर इस थर्मल एनर्जी को फर्दर हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इस थर्मल एनर्जी को हम फर्दर कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क या पावर में। ठीक है, तो ये मैंने फ्लो चार्ट यहाँ पे दिखा दिया है आपको, ये आपको दिख रहा होगा। तो हमने देखा केमिकल को हमने कन्वर्ट किया किस में? थर्मल में। और फिर हमने कन्वर्ट किया मैकेनिकल वर्क या। तो कीवर्ड यदि आपको हमेशा याद रहेंगे ना तो कभी भी आप बहुत ही आसानी से डिफिनीशंस या फिर कोई भी चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंजन की। तो टाइप्स ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन यदि हम डिफाइन करना चाहें ना, तो हीट इंजन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला हमारे पास हीट इंजन है, हम हीट इंजन को डिफाइन करना चाहें तो हीट इंजन का पहला जो टाइप होता है उसे हम बोलते हैं आईसी इंजन। क्या बोलते हैं उसे हम? आईसी इंजन। दूसरा टाइप जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ईसी इंजन कहेंगे, ईसी इंजन। आईसी इंजन को हम इंटरनल कंबशन इंजन भी बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, हम इसे इंटरनल कंबशन इंजन। ईसी इंजन को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंबशन। ठीक है, तो यहाँ पे हीट इंजन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके एग्जांपल जो है हम इसे डिटेल में भी देखेंगे। इसके एग्जांपल जो है क्या है? जो है कार है, साइकिल है, ये सब किसके एग्जांपल हैं? इसके एग्जांपल हैं। बस है, ट्रक है, जो भी है ये एक्सेट्रा सब इसके एग्जांपल। ठीक है, और यदि हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बातें करें तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जांपल सिर्फ हम एक लेके चलेंगे, ऐसा होगा स्टीम इंजन। क्या होगा वो? स्टीम। ठीक है, तो यहाँ पे हीट इंजन को हमने क्लासीफाई कर लिया। हीट इंजन के क्लासिफिकेशंस में हमने देखा कि हीट इंजन जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला जो है इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन को हम शॉर्टकट में आईसी इंजन भी बोलते हैं, आईसी इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन से ये हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस हो गया। ठीक है, तो अब यदि हम डिटेल्स में पढ़ना चाहें कि इंटरनल कंबशन इंजन क्या है, तो देखिए इंटरनल कंबशन इंजन में आप देख रहे हैं जो फ्यूल का कंबशन हो रहा है ना, वो कहाँ पे हो रहा है? वो इनसाइड द इंजन हो रहा है इनसाइड द इंजन। मतलब ऐसा इंजन जिसमें कंबशन जो है इनसाइड द इंजन होगा, उस इंजन को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल कंबशन इंजन। उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल कंबशन इंजन। आपने देखा कि फ्यूल का जो कंबशन हो रहा है वो इंजन के अंदर हो रहा है। यदि आउटसाइड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो यदि हम डिफिनेशंस की बात करें, इसकी डिफिनेशन देखिएगा, तो यहाँ पे यदि मैं डिफिनेशंस की बात करूँ कि इंटरनल कंबशन इंजन क्या है, तो मैं कहूँगा इंटरनल कंबशन इंजन
इंटरनल कंबशन इंजन is a type of engine type of in which combustion of fuel takes place outside. No, which combustion of fuel takes place inside the engine. कहाँ पे होगा? इनसाइड होगा, इसीलिए तो इसका नाम है इंटरनल। इंटरनल मतलब इनसाइड, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल आउटसाइड। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे, बस यही एक वर्ड होगा जो इसकी पूरे डिफिनीशंस को डिपेंड करेगा। बाकी सब कुछ होएगा। इंटरनल कंबशन इंजन इज अ टाइप ऑफ इंजन इन विच कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन। बोलेंगे इनसाइड द इंजन। तो जिस इंजन में फ्यूल का कंबशन इनसाइड होगा उसे हम बोलेंगे इंटरनल कंबशन इंजन। जिस इंजन में फ्यूल का कंबशन कहाँ होगा? आउटसाइड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल कार। और कार में कौन से? पेट्रोल कार, डीजल कार, ये सब इसके एग्जांपल होंगे। जितनी भी गाड़ियाँ आपको सड़क पे दिख रही हैं सब इसी में आएंगे। मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, बस, जो भी आप लिखना सब लिखते जाएंगे, ये सब इसी में आते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड की यदि मैं बातें करूँ तो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड की यदि हम बातें करें तो कीवर्ड हमारे पास है इनसाइड। सबसे पहले कंबशन, पहला क्या है? कंबशन है। और कंबशन वो भी कहाँ पे हो रहा है? कंबशन हो रहा है, वो भी इनसाइड हो रहा है। तो ये दो कीवर्ड यदि आपको याद रहेगा ना, तो आप कभी भी इसे डिफाइन कर सकते हो। लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, ये आपकी चॉइस पे कि आप लैंग्वेज क्या यूज करना चाहते हैं। ठीक है, पहला कंबशन है, दूसरा क्या है? इनसाइड है। पूरा सेंटेंस बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन की, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। अभी भी हाल फिलहाल में आपने गदर मूवी देखी, तो आपको याद होगा कि पहले गदर मूवी में जो स्टीम इंजन हो, ये क्या है? एक्चुअली में स्टीम इंजन का एग्जाम्पल है। स्टीम इंजन का एग्जाम्पल स्टीम इंजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोयला जो है ये बर्न हो रहा है। तो ये आउटसाइड है। क्या है ये? आउटसाइड है। और यहाँ पे बर्न होने के बाद कोयला ये वाटर को क्या कर रहा है? स्टीम बना रहा है। वाटर को क्या बना रहा है? स्टीम। और स्टीम जाके ये इंजन को चला रहा है। इसीलिए ये जो इंजन है वो कैसा है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन को यदि हम डिफाइन करना चाहें, इसका डिफिनेशन देना चाहें कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या है, तो देखिएगा, इसे हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन, तो पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन वही होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यदि चेंज होगा तो सिर्फ आउटसाइड, और बाकी एज इट इज। तो मैंने यहाँ से फिर से लिखा एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन द टाइप ऑफ इंजन type of in which combustion of fuel takes place outside the ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का कंबशन कहाँ हो रहा है? आउटसाइड हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब इसके एग्जांपल की हम बात करें तो इसका एग्जांपल जो होगा ना, वो क्या होगा? स्टीम इंजन। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और बनता है, वो होता है ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक तो होता है इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन जो होता है ना, वो क्या होता है? इंटरनल कंबशन इंजन। क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन जो होता है ना, वो होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन।
तो इस कन्फ्यूजन में आपको नहीं फंसना है, आपको बस इतना ही। तो आज की क्लास में इतना ही बस। उसके बाद आपको कैसा लगता है आप कमेंट जरूर करेंगे। यदि आपके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे होंगे तो फिर सारी वीडियो लगातार रहूँगा और आप इंजॉय। आज की क्लास के लिए इतना ही।